नमस्कार। हमारे चारों तरफ हर पल कुछ अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती हैं। आज हम इन्हीं शक्तियों की बिल्कुल जड़ तक जाएंगे। वैद्युत आवेश और क्षेत्र, यकीन मानिए ये वो बुनियाद हैं जिस पर हमारी आज की पूरी टेक्नोलॉजी टिकी हुई है। तो मन में सवाल उठता है कि ये अदृश्य ताकतें आखिर काम कैसे करती हैं? आसमान में बिजली कड़कने से लेकर हमारे स्मार्टफोन के चलने तक, इन सब के पीछे का राज क्या है? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद शक्तिशाली चीज से। तो चलिए इस रहस्य की पहली परत हटाते हैं। हमारी कहानी का जो हीरो है वो है आवेश, या जिसे हम चार्ज कहते हैं। इसे आप वो बुनियादी ईंट समझ सकते हैं जिससे बिजली का पूरा महल खड़ा हुआ है। तो ये वैद्युत आवेश आखिर है क्या चीज? अच्छा, इसे ऐसे समझिए कि ये पदार्थ का एक छुपा हुआ गुण है। जैसे हर चीज का वजन होता है ना, वैसे ही कुछ चीजों में एक खास किस्म की एनर्जी होती है जिससे हम आवेश कहते हैं। अब होता क्या है कि जब ये आवेश वाली चीज किसी दूसरे आवेश वाली चीज के इलाके में आती है तो उसे एक धक्का या खिंचाव महसूस होता है। बस यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। और देखिए, मजे की बात यह है कि हर चीज आवेश को एक जैसा रास्ता नहीं देती। कुछ चीजें जैसे लोहा या तांबा ये चालक होती हैं। मतलब ये आवेश के लिए एकदम हाईवे की तरह हैं, जिससे चार्ज आराम से गुजर जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक या लकड़ी जैसे विद्युत रोधी पदार्थ हैं जो आवेश के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं, उसे रोक देते हैं। और इसी बेसिक फर्क का इस्तेमाल करके हम बिजली को कंट्रोल करते हैं। आवेश ना हमेशा 3 बहुत ही सरल नियमों को मानता है। पहला, ये नॉर्मल नंबरों की तरह जुड़ जाते हैं, 2 और 2 4। दूसरा, आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। मतलब आप इसे बना या मिटा नहीं सकते, बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। और तीसरा नियम, ये सबसे अजीब है, क्वांटमीकरण। इसका मतलब है कि आवेश हमेशा छोटे छोटे फिक्स पैकेट में आता है। आपको कभी भी आधा पैकेट आवेश नहीं मिलेगा, या तो एक पूरा पैकेट होगा, या 2 या 3। है ना कमाल की बात? तो ठीक है, जब 2 आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो वे एक दूसरे पर बल लगाते हैं। लेकिन सवाल है, कितनी ताकत से? इसका एकदम सटीक जवाब हमें मिलता है कूलम के नियम से। ये नियम सीधी सीधी 2 बातें कहता है। पहला, आवेश जितना ज्यादा होगा बल उतना ही ताकतवर होगा। और दूसरा, उनके बीच की दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी ये बल बहुत तेजी से कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब कहानी को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। अब तक हम 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल की बात कर रहे थे, पर अब हम एक ज्यादा पावरफुल आइडिया की तरफ चलेंगे, विद्युत क्षेत्र। कभी सोचा है कि एक आवेश को कैसे पता चलता है कि दूसरा आवेश पास में है? वो बिना एक दूसरे को छुए ये धक्का मुक्की कैसे करते हैं? इस सवाल का जवाब ही हमें विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट तक ले जाता है। तो इसका जवाब है विद्युत क्षेत्र। इसे आप एक आवेश के चारों ओर फैला एक अदृश्य प्रभाव का दायरा समझ लीजिए। असल में आवेश सीधे एक दूसरे से बात नहीं करते, वो अपने चारों ओर ये क्षेत्र बनाते हैं, और जब कोई दूसरा आवेश इस क्षेत्र में घुसता है तो उसे उस क्षेत्र का असर महसूस होता है। इसे समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। विद्युत क्षेत्र को एक मकड़ी के जाले की तरह सोचिए। ये जाला खुद तो अदृश्य है, लेकिन जैसे ही कोई कीड़ा इसमें फंसता है उसे इसका असर तुरंत महसूस होता है। हमारा आवेश भी अपने चारों ओर ठीक ऐसा ही एक अदृश्य प्रभाव का जाल बुनता है। तो भाई, इस अदृश्य क्षेत्र को हम देखें कैसे, समझें कैसे? इसके लिए हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कल्पना करते हैं। ये बस काल्पनिक लकीरें हैं जो हमें बताती हैं कि बल किस दिशा में लगेगा। ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव पर खत्म। जहां ये रेखाएं पास पास होती हैं वहां फील्ड मजबूत होता है, और जहां दूर दूर वहां कमजोर। और एक बहुत मजेदार नियम है, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। चलिए अब हम एक ऐसे टूल को समझेंगे जो फिजिक्स में किसी जादू की तरह है। ये इतना पावरफुल है कि बहुत मुश्किल दिखने वाली समस्याओं को भी एकदम आसान बना देता है। तो ये विद्युत फ्लक्स क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये किसी सतह से गुजरने वाली कुल फील्ड लाइंस की गिनती है। कल्पना कीजिए कि बारिश हो रही है और आपके हाथ में एक खिड़की का फ्रेम है। उस फ्रेम से कितना पानी गुजरेगा, ये बारिश कितनी तेज है और आपने फ्रेम को किस एंगल पर पकड़ा है उस पर निर्भर करेगा। वैद्युत फ्लक्स भी बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। और यहीं से हम फिजिक्स के सबसे खूबसूरत और पावरफुल नियमों में से एक तक पहुंचते हैं, गाउस का नियम। ये नियम एक बहुत गहरी लेकिन सरल सी बात कहता है
किसी भी बंद डिब्बे से बाहर निकलने वाली कुल फील्ड लाइंस की संख्या सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि उस डिब्बे के अंदर कुल कितना आवेश बंद है। बस ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये हमें कुदरत के काम करने का एक बुनियादी तरीका बताता है। तो अब देखते हैं कि इस शक्तिशाली नियम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और हमने अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट एक बार दोहराते हैं। गाउस के नियम को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही स्मार्ट है। सबसे पहले आप आवेशों के चारों ओर एक काल्पनिक डिब्बा या गोला मान लेते हैं। फिर आप बस ये हिसाब लगाते हैं कि उस डिब्बे के अंदर कुल कितना चार्ज है, और बस इसी जानकारी से आप फटाक से बाहर का विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। ये मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन के लिए कमाल का शॉर्टकट है। तो एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं कि हमारी यात्रा कैसी रही। हमने शुरुआत की एक अकेले आवेश से, फिर कूलम के नियम से दो आवेशों के बीच के बल को समझा, फिर इस बल के आइडिया को एक क्षेत्र की बड़ी तस्वीर में देखा, और आखिर में फ्लक्स और गाउस के नियम का इस्तेमाल करके उस क्षेत्र को समझना आसान बनाया। लेकिन सवाल ये है कि ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये फिजिक्स सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। यही वो बुनियाद है जिस पर आपका स्मार्टफोन, आपके घर की बिजली और यहाँ तक कि आसमान में चमकने वाली बिजली सब कुछ काम करता है। इन अदृश्य नियमों को समझना एक तरह से हमारी अपनी दुनिया को ही समझना है। तो चलिए आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। जरा सोचिए, अगर कूलॉम का नियम थोड़ा सा अलग होता तो? अगर बल दूरी के साथ उस तरह से कम न होता जैसे अभी होता है, तो हमारा ये ब्रह्मांड, हमारे एटम, हमारा वजूद सब कैसा होता? सोचिएगा जरूर।